यस सर, यस ठीक सर। ठीक ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो हम लोग अपने उसमें जाएंगे, ब्राउजर पे। क्लियर? सब लोग अपने कंप्यूटर पे हो ना? क्यों? मोबाइल पे है सर। किस पे? मोबाइल पे हो? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, कंप्यूटर पे होते तो सही हो जाता। लैपटॉप पे हो तुम लोग? कौन कौन हो लैपटॉप पे? लैपटॉप या किस पे कौन है? कोई है? नहीं? देखते हैं, रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, एक मिनट जस्ट लेट मी सी। लोग ऐड कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। 12 तो आ गए लोग। एक मिनट, ठीक, चलो ठीक है। तो हम लोग जो है विल स्टार्ट हियर। क्लियर? तो अपने ब्राउजर पे जाना है सब लोगों को। ऑनलाइन हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग वाला जो होगा पार्ट जो होगा वो ऑनलाइन करना होगा। ठीक है? तो हम लोग जो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे गूगल कोलैब करेंगे। ठीक है? देखो यहाँ पे जी, गूगल कोलैबोरेटरी है उसका नाम। क्लियर? आ रहा है? ये गूगल कोलैबोरेटरी जो है इसको आप चूज करेंगे। क्लियर? चलो, तो हमने यहाँ पे इसको चूज कर लेंगे। ठीक है? तो फिर हम जाएंगे इसके गूगल कोलैबोरेटरी में। ये कौन आ गया भैया? चलो ठीक है। क्लियर? ऑलराइट, सो ये हम डाल देते हैं कोलैब में। एक मिनट, लेट मी सी, आएगा फिर। ठीक है? तो ये स्क्रीन आपके पास आएगी। दिस स्क्रीन विल कम ऑन द स्क्रीन। क्लियर? तो इसके बाद आपको क्या करना है, हम लोग जाएंगे फाइल में। ठीक है? फाइल में न्यू नोटबुक कर लेंगे। ठीक है? तो ये ऑनलाइन एडिटर हम लोग यूज करें। ऑनलाइन जो है पाइथन का ये एडिटर है। क्लियर? तो न्यू कर देंगे तो यहाँ पे आ गया। नाउ यू विल कम टू दिस। ओ नो, गूगल कोलैब मांग रहा है ये। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। ये आपको लॉगिन मांगेगा पास वहां से। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है? तो ये आपका जो होगा, यू आर गोइंग टू गेट दिस स्क्रीन। ये स्क्रीन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर? तो इसमें आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी होगी यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। कोई इसमें टेंशन नहीं होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, छोटा सा मैं प्रिंट करके करता हूँ काम। PRINT, प्रिंट। ठीक है? और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, कोई भी चीज। क्लियर? और तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रन रन करना है। जैसे हमको इसको, ये हमने कोड लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमको इसको रन करना है तो विल रन इट। यहाँ पे जाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे। क्लियर? ये जो स्क्रीन भैया बना हुआ है, क्लिक करो। क्लियर? आ गया? तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। क्लियर? अरे ये लोग लेट आ रहे हैं भाई, कहाँ से आ गए? लेट आ गए ना, प्रॉब्लम हो गई। चलो ठीक है? तो ये आपका प्रिंट हो गया यहाँ पे। क्लियर? ऐसे प्रिंट कर, ये आपका प्रोग्रामिंग यहीं पे करना है आपको। क्लियर? आ रहा समझ? तो हम लोग जो है, आपका जो सिलेबस है उसमें पहला पॉइंट उन्होंने जो दिया, वैसे तो सिलेबस बहुत छोटा ही हो गया, पिछली बार से सिलेबस इन्होंने कम कर दिया है थोड़ा। क्लियर? और तो यहाँ पे आते हैं, इसमें पहला वाला जो है उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, सीरीज करके लिया हुआ है उन्होंने। दे हैव टेकन ए सीरीज, सीरीज ऑब्जेक्ट। जैसे पांडास होता है, ठीक है? पांडास में सीरीज है और डाटा फ्रेम 2 है। तो हम लोगों ने क्या किया था, नुम्पी किया था ना? क्यों? यस सर। हाँ, नुम्पी वाला डाटा फ्रेम नहीं किया है ना? क्यों? 11th में डाटा फ्रेम किए थे हम लोग।
नहीं किए होंगे, चलो ठीक। तो हम लोग जो यहाँ पे अब हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कमांड क्या देते हैं हम लोग वहां पे, इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट numpy as क्या कर देते हैं, numpy as np कर देते हैं ना। यहाँ पे हम लोग पांडास करेंगे, पांडास का सीरीज ऑब्जेक्ट है, पांडास PANDAS, पांडास, ठीक है। पांडास दिखा भी दिया उसने, क्लियर। कोई प्रॉब्लम होगी तो हिंट भी दे रहा है। एस पीडी अपना निकनेम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जनरली वो लोग पीडी यूज करते हैं, तो पीडी, ऐसे numpy में एनपी होता है, पांडास में पीडी, चाहे तो जो ABCD जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, क्लियर। बट ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, क्लियर। और ये पुराना आउटपुट दिखा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल, एक सीरीज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सीरीज, जिसमें क्या होगा देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो हम ए एक वेरिएबल लेते हैं, छोटा सा एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए इजिकली वेरिएबल है, कोई भी ABCD कुछ भी ले सकते हो, छोटा बड़ा जाके, ए इज इक्वल टू पीडी हो जाएगा, पीडी डॉट कैपिटल यस आएगा, यहाँ पे देना यस RIES, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये फंक्शन है तो हमको हरदम जो है सर्कुलर ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। और सर्कुलर ब्रैकेट्स में है हम लोग अपने डाटा डालना है, तो जो भी डाटा हम लोग डालेंगे यहाँ पे, या तो हम डाटा इक्वल टू कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम स्टार्टिंग करना है तो जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं, ऐसे यहाँ पे, चलो ठीक है डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम डाल देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40, क्लियर। ये हमने यहाँ पे ये कर लिया, हमने यहाँ पीडी बना लिया, ये हमने एक सीरीज बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करेंगे प्रिंट करें, प्रिंट RINT, प्रिंट कर लेते हैं। किसको करना है प्रिंट, किसको करेंगे हम लोग, क्यों ए को, ए को, क्योंकि एक वेरिएबल है ना, ए में पूरा डाटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो प्रेजेंटली हम इसको वेरिएबल के रूप में मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ए ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये पूरा जो है आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो है अभी इसको देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और हम यहाँ ए का डाल देते हैं, क्लियर हो गया, ये काम हो गया हमारा। और उसके बाद हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या करता है, व्हाट इट डज डू, आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सीरीज बन के आ गई यहाँ पे, PD डॉट सीरीज से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट, यहाँ पे 10 20, देखो यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, 30 आ गया, 40 हो गया, ठीक है, क्लियर। और उसका यहाँ पे इंडेक्स आ गया 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक, ये उसके इंडेक्सेस आ गए। और ये इंडेक्स पकड़ के हमको इनके काम करना होगा, इनके काम करना होगा, ठीक है। ये इंडेक्स अभी बताते हैं क्या होता है। और इसका डाटा टाइप जो है, डाटा टाइप उसने ले लिया INT64 ले लिया उसने, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि भाई सीरीज का जो डाटा टाइप जो होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो वो INT64 होता है, उसका नाम जो है, डाटा टाइप का नाम INT64 होता है, ठीक है। क्यों खुशी आई हो, दिख तो रही हो, हाँ, तो ठीक है। तो डाटा टाइप क्या था, व्हाट इज डाटा टाइप, तुम लोग पढ़े होगे 11th में ना, डाटा टाइप क्या होता है, भाई डाटा टाइप क्या होता है, हाँ बताओ, बताइए, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या होता है, नहीं, क्यों हम लोग किए थे ना एक वो, जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो झोला वाला एग्जांपल लिए थे ना, कि आप जब सब्जी खरीदने जाएंगे तो आप झोला लेके जाते हैं, और जब आप तेल लेने जाएंगे तो डिब्बा लेके जाएंगे, है ना, या दूध लेने जाएंगे तो डिब्बा लेके जाएंगे। तो जिस तरह के डाटा की जो हमको बनाने होते हैं, जो वेरिएबल बनाने हैं, मान लो हमको इंटीजर बनाना है, तो हम उसका इंटीजर डाटा टाइप, दैट इज इंटीजर जो होगा वो उसका डाटा टाइप होगा। जैसे रियल नंबर्स हमको स्टोर करने हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो रियल नंबर अगर स्टोर करना है हमको, तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, जैसे 1.2 3.4 है, 5.99 या 229 पॉइंट में जो स्टोर करना होता है, ठीक है। इन सब
पॉइंट वाली वैल्यूज जो होती है, ठीक है, इनको रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमको फ्लोट जो है डाटा टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो वेरिएबल है, जैसे ये ए जो है बाय डिफॉल्ट उसने INT 64 ले लिया, 64 बिट में स्टोर कर रहा है, 32 भी होता है। INT 64 जो है उसका नाम है उस इसमें पाइथन में, ठीक है। तो ए जो है INT 64 है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटीजर जो है, इसका मतलब इंटीजर 64, यानी ए जो वेरिएबल है वो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना है, तो INT लेगा यहाँ पे, ठीक है। और पाइथन में INT लेता है, और इसके अंदर जो INT 64 उसका नाम है, ठीक है। वहां पे फ्लोट लेता है, यहाँ पे फ्लोट 64 उसका नाम है पाइथन में, ठीक है। आरस में तो ये पांडास में है ना, पांडास में काम कर रहा है, तो पांडास में उसका नाम जो है INT 64 होगा, ठीक है। जैसे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज जो होती हैं उनको स्टोर करने के लिए किस में हम लोग स्टोर करते हैं, बता सकते हो आप लोग? क्यों? कैन एनीबडी टेल मी कि भाई जो है, हाँ बुलियन जो होता है, बुलियन डाटा टाइप जो होता है किसी भी वेरिएबल, जैसे ए वेरिएबल है यहाँ पे ए है, तो इसमें तो अलग लिखा है हमने, जैसे ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल को हम लोग जब बुलियन बना देंगे तो फिर उसके अंदर ट्रू और फॉल्स स्टोर करेंगे, तभी स्टोर कर पाते हैं, नहीं तो ट्रू और फॉल्स नहीं स्टोर करेगा, है ना। जैसे आपको तेल लेना है तो तेल लेने के लिए आपको जो है एक बर्तन लेना होगा, है ना, ठीक है। प्याज लेना है, सब्जी लेनी है तो सब्जी के लिए झोला लेना होता है, ठीक है। बॉटल में सब्जी नहीं ले सकते आप। तो इसी तरह से इतने वेरिएबल जो होगा वो किस टाइप का है, ये आपको पहले से सोचना पड़ेगा आपके प्रोग्राम में, कि भाई किस टाइप का वेरिएबल मुझे बनाना है मेरे प्रोग्राम में, जो है वो किस तरह के वेरिएबल्स आएंगे, क्या क्या प्रोग्रामिंग में होगा, तो उसके अनुसार ही आपको वेरिएबल को कैच कर, वैल्यूज जो होंगी, जो डाटाज होंगे, उनको कैच करने के लिए उस टाइप का वेरिएबल आपको बनाना होगा, या तो आप बनाएंगे उसको, ठीक है, अदरवाइज सिस्टम आपको बना के देगा, ठीक है। जैसे वो एक थोड़ा सा हेल्प करता है आपको कि भाई ये जो है वो, जैसे इस केस में ए को INT 64 उसने डाटा टाइप उसका बना दिया, सिस्टम में बना दिया, मान लिया कि भाई आप जो है ये डाटा देखते हुए, क्योंकि आपने 10 20 30 40 डाला हुआ है इसके अंदर, तो उसने क्या किया, उसने समझ गया कि भैया इनका काम ये, मुझे लगता है ये लोग जो है इंटीजर पे काम करना चाहते हैं, इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, इसलिए उस सिस्टम ने क्या किया, INT 64 बना के डाटा टाइप उसका बाय डिफॉल्ट बना के उसने दे दिया, ठीक है। तो ए का जो डाटा टाइप जो होगा, जिसको वो डी टाइप कहता है, वो INT 64 हो गया, क्लियर है समझ, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ, आगे ना समझ, इतना तो ब्रीफिंग है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और अब मान लो, अच्छा ठीक है, मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से कर सकते हैं, मान लो हम लोग जो इसका, अब देखो ये इंडेक्स दिया, इंडेक्स इसका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो मान लो ये इसका इंडेक्स, तो मैं देख इंडेक्स का क्या यूज होता है, ये जो सीरीज जो होती है इसके इंडेक्स को पकड़ के ही हम लोग जाके चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे माना ये जो है A0 पे 10 स्टोर है, ये 0 इंडेक्स है, ठीक है। तो A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 डालेंगे तो वो 10 स्टोर करेगा, हाँ। ए के 1 वाले स्क्वायर, ए ऑब्जेक्ट है, तो ए में स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 1 डालेंगे, तो 1 डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो इसका मतलब 20 स्टोर किया, अभी दिखाएगा वहां पे, ठीक है। ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में 2 डालेंगे 30, तो मान लो मैं देखना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि ए के 3 में कितना स्टोर है। हमको पता है ए के 3 में 40 स्टोर किया हुआ है ना, तो अगर मान लो हम लोग देखना चाहते हैं कि RINT, ठीक है, प्रिंट में हम लोग देखना चाहते हैं, सॉरी प्रिंट में तो देख रहे हैं, सॉरी प्रिंट में जो है हम लोग देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट में 3 पे कितना स्टोर है, 3 पे कितना स्टोर है, ठीक है। तो हम प्रिंट कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा काम तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं रन करके देखिए, लेट अस सी व्हाट इज, देखा, तो उसने क्या किया, पहला तो प्रिंट ए वाला दिखा दिया काम जो था, फिर उसने 40 दिखा दिया, यानी कि A3 के अंदर कितना स्टोर है, 40 उसने दिखाया हुआ है, क्लियर। अगर मान लो मैं यहाँ पे ए के जो 3 है, ए का 3 में कितना स्टोर है, 40 है ना, A3 में मैं जो है A3 में यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल रहा हूँ, A3 में मान लो 40 की जगह मैं क्या स्टोर करना चाहूँ, मान लो 40 की जगह मैं जो है 100 डालना चाहता हूँ, तो 100 डाल देता हूँ, 100 डाल देता हूँ मैं,
मैंने 100 डाल दिया। हाँ ठीक है, अच्छा ये डाल दिया। और अब चलो मैं पूरा देख लेता हूँ कि ये अब मेरी पूरे सीरीज में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे PRINT प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या देता हूँ ए। ठीक, ए पूरा देखना चाहता हूँ। अगर मैं ए का इंडेक्स पकड़ के देखूंगा तो वो इंडिविजुअल दिखाएगा, लेकिन अगर मैं ए का पूरा ए देखना चाहता हूँ, ये देख ले, क्योंकि ए वेरिएबल दिखा रहा है। ठीक है, आ रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी रन दिस, रन करते हैं, देखें क्या करता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे पहला वाला में 0 1 2 3 में कितना 40 था, लेकिन ये 40 वाला इसके कारण दे, A3 के कारण दे रहा है। ठीक है, और सेकंड वाले में जो है आप देखेंगे A3 में कितना स्टोर हो गया, 100 स्टोर हो गया, है ना। तो पूरा चेंज कर दिया उसने। तो ये आपका इस तरह से आप काम कर सकते हैं। क्लियर, ये तो काम हो गया एकदम। हाँ ऐसा है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट कौन हो गया आगे। ठीक, क्लियर। तो ये लेट्स वन नो। तो अब हम ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी चेंजेस करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर, ये आपका सीरीज देखना। तो ये सीरीज का जो यहाँ पे उसने लिया हुआ है, ये एक बाई सीरीज, उसमें सीरीज के इंडेक्सेस को 0 बना लिया, 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, है ना। क्लियर, मान लो मैं इसका जो है इंडेक्स जो है चेंज करना चाहता हूँ, यही एक इसमें एडवांटेज है। एरे में भी ऐसे ही बनता है, लेकिन मैं मान लो जो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। हाँ, तो मैं इसको 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका इंडेक्स चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ए डॉट इंडेक्स, ठीक है, ए डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालता हूँ। क्या डालना है मुझे, कहाँ स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 से क्या डालता है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 और यहाँ पे कॉमा 4। ठीक है, ऐसा ना, यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मान लो मैं फिर से ए को देख, फिर से प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट करके मैं ये देख लेता हूँ मेरे ए में क्या क्या स्टोर है। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी रन दिस। ठीक है, तो आप देखेंगे उसका इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इस इंडेक्स उसका चेंज हो गया। ठीक है, जैसे तुम्हारा रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 1 2 3 4 होता है ना, किसी को उसने पहले जैसे बाय डिफॉल्ट उसने जब बनाया था तो उसने क्या किया था, जो डाटा थे उनको 0 इंडेक्स दिया होता, रोल नंबर 0 मान लिया उसको, इसका 1 माना था, ऐसे अपने आप बना लिया। अब आप जो है उसको क्या कर रहे हैं, आप अपना रोल नंबर देना, 1 से स्टार्ट कर, तो 1 दे दिया उसका, 2 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, आ रहा समझ। तो अगर मैं इसमें फिर से एक चेंज करता हूँ, लेट मी सी। अब हम मान लो A4 देखना चाहते हैं, A4, तो देखिए PRINT इंट। ठीक है, इंट में अगर भैया ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, ए में यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहे हैं और हम लोग क्या देखना चाहें, 4 देखना चाहते हैं। लेट अस सी 4 या 3, जो भी देखना, 3 देख लेते हैं। 4 को हम लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करते हैं, लेट अस रन दिस। ठीक है, तो देखो उसमें दिखा दे रहा है 30 दिखाया ना उसमें। ठीक है, लेकिन ए में अगर हम लोग 0 देखें तो दिखेगा क्या, ए में 0 इंडेक्स है नो सर। नहीं है ना, तो देख, चलो डाल के देख, चलो डाल के देखते हैं। ए में 0 खत्म हो गया ना, वो हम लोग ने यहाँ पे जो है उसको क्या किया है, खत्म कर दिया ना। लेकिन यहाँ मूव करना है मुझे, में यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं 0, देखते हैं क्या करता है वो। लेट अस सी भाई कंपाइलर कैसे काम करता है। ठीक है, लेट अस सी क्या कर रहा है वो। देखो एरर दिखा दिया उसने। ठीक है, क्योंकि उसने 0 इंडेक्स नहीं है, उसमें है ही नहीं 0 इंडेक्स, तो कहां से दिखाएगा 0। ठीक है, ये तो हो गया काम। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि जो डाटाज है उनको आप ABCD का भी इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें चूंकि ए यूज कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं, चलो ए यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा वाला ही आ जाएगा, लेकिन वो कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम ए डॉट इंडेक्स, ए डॉट इंडेक्स में हम लोग जो है इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहे हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग इसका नाम ये लेते हैं ए, चलो हम लेते हैं ए ही ले ले, चलो ठीक है, ए को समझ जाना, ए, ठीक है। ए के बाद कॉमा, यहाँ पे हमने दे दिया बी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉमा, यहाँ पे डाल देते हैं सी, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं कॉमा। क्या डाटा है तो इसको एपोस्ट्रोफ में लिखना होगा, यहाँ पे डाल देते हैं कॉमा और यहाँ पे डाल देते हैं बाहर जा रहा है, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी डी आ जाएंगे और उससे इंडेक्स ए बी सी डी हो गए, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर ले, पी आर आई एन जी, प्रिंट कर रहे हैं, एक पूरे को देख लेते हैं, ए का क्या स्ट्रक्चर कैसा है, हाँ क्या क्या इंडेक्स है, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। गड़बड़ था पहले, हाँ चलो ठीक है। अरे क्या प्रॉब्लम हो गई, अच्छा ये जीरो क्या पड़ा, ये जीरो डाला हुआ है ना इसलिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हटा ही देते हैं पूरा, इसी का पुराना वाला फंसा हुआ है, एक हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आपका जो इंडेक्स है वो क्या हो गया, इंडेक्स चेंज हो गया, उसमें ए बी सी डी आ गया, ठीक है। आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, रमेश, राजेश, जो कोई भी नाम इंडेक्स कोई भी नाम डाल सकते हैं, एक बड़ा डालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसको फिर पकड़ने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे यूल सी दैट, ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो हमको कोई चीज देखनी है किसी की, ठीक है, तो ए के सी में क्या स्टोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ठीक, लेकिन अब इंडेक्स क्या चेंज हो गए, एबीसीडी हो गए ना। तो एबीसीडी के लिए हमको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला है और उसमें एपोस्ट्रोफ में डालना होगा ना, एपोस्ट्रोफ एक कौन आ गया, अभी आ रहा है, कितने देर बाद आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये, ठीक है, प्रिंट में क्या करना है हमको, क्या देखना है, सी, अरे चलो यहाँ पे इंडेक्स हम लोग डाल देते हैं सी, ठीक है। अब उसका इंडेक्स सी हो, सी देखेंगे क्योंकि 1 2 3 नहीं है उसमें अवेलेबल, अब ये वाला इंडेक्स हो गया क्योंकि अभी चेंज कर दिया ना ए बी सी डी, तो ए के सी में कितना स्टोर है वो दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सब सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा, हाँ चलो रन दिस, ठीक है, देखा ना। तो यहाँ पे उसमें कहाँ आ रहा है, ये कहाँ से आएगा, कहाँ प्रॉब्लम है भैया, क्या हो गया, प्रिंट ए तो हो गया, प्रिंट सी नहीं, कहाँ प्रॉब्लम देखना, हाँ ट्रेस बैक 10 INT ए प्रिंट ए प्रिंट सी, कुछ कहाँ प्रॉब्लम है देखो इसमें, ध्यान से देखो कहीं ऊपर प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, कहाँ दे रहा है प्रॉब्लम, इंडेक्स, सर लास्ट वाले प्रिंट में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सर वो स्मॉल ब्रैकेट में ए भी होगा, हाँ वो भी प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा सही 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 सही, ये प्रॉब्लम ना, ए का देख रहे हैं ना, ए वो गड़बड़ हो गया, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम, ठीक 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 ठीक, इसको हटा देते हैं, ये प्रॉब्लम, सर्कुलर ब्रैकेट्स आएंगे ना प्रिंट के बाद, तो सर्कुलर ब्रैकेट आएंगे, सर्कुलर में ए आएगा, ए में यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफ में सी देंगे ना, तो अब सही हो जाना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक, लेट्स रन करते हैं, ठीक आ गया, ठीक है, 20 दिखा दिया उसने, तो सी का डाटा टाइप, ठीक है। अब अगर आप उसमें ए में 1 देखोगे, ए में 2 देखोगे तो नहीं दिखेगा उसमें, क्यों, क्योंकि उसका इंडेक्स ही नहीं है वहां पे, है ना। तो इंडेक्स आपने उसका ए बी सी डी बना दिया, ठीक है। अगर बड़ा बनाओगे तो बड़ा बनाएगा, लेकिन फिर तुम्हें परेशानी रहेगी उसकी, बार बार उतना बड़े बड़े वर्ड बीच में लाना पड़ेगा, उसे इंडेक्स उतना लाना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है, ऐसा में ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, क्यों आ रहा है। और ऋषभ मिश्रा क्या भाई, कहाँ हो भाई, बहुत लेट आ रहे हो, क्या बात है। नहीं सर थे हम, चलो ठीक है, तो ठीक है, बीच में लीव कर दिए थे इसलिए दूसरे डिवाइस से कनेक्ट, अच्छा अच्छा चलो ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, आ रहा है। तो यही है ना,
हाँ, और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जिसको देखना है बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन मोटा मोटे तौर पे यही है। ठीक है, मान लो हम लोग जैसे अभी तो हमने ऐसे बना लिया यहाँ पे हम लोग चाहें तो उसको और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे वो एक्चुअल में उसका जैसे बी मान लो, चलो बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी इज इक्वल टू पी डी डॉट, एक नया बना रहे हैं, ठीक है, डी डॉट एस टी आर आई सीरीज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बेसिक यूज का वर्ड है वो डाटा है, डाटा वर्ड यूज करता है वो, डाटा, ठीक है। डाटा इज इक्वल टू, क्या डालें डाटा इस बार, क्या डालें बताइए, 100 200 डाल देते हैं, चलो ठीक है, डाल देते हैं यहाँ पे 100 कॉमन 200, ठीक है, कॉमन 3 डालते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अलग में ये उसका डाटा हो गया। हाँ, और अगर इंडेक्स हमको वहीं पे डालना है, वहीं डालना है इंडेक्स, ठीक है, कोई भी इंडेक्स डालना है वहीं पे डालना है, तो हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे, ये उसका पूरा सिंटैक्स ऐसा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे डालते हैं इंडेक्स, INDEX, ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल टू डाल देते हैं, क्या डालना है इंडेक्स बार भैया, क्या क्या डालें, क्या डालें बताओ, 1 2 3 4 डाल दें, 1 2 3 डालेंगे ना, चलो डाल देते हैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ये 3 ही डाटा है ना, 3 डाटा है ना, ये 1 देखो, एक है ये है, एक ये है, ये तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर दे, और यहाँ पे फिर प्रिंट बी कर लेते, PRINT प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्या भैया, बी, ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है, इसमें काम करना है, आगे देखो क्या करते हैं, ठीक है, ये नीचे तो आउटपुट आ रहा, आउटपुट आया, ठीक है, तो उसमें B1 में, बी के 1 में 1 वाले 1 इंडेक्स बना लिया, 1 में 100, 2 में 200, 3 में 300, क्लियर आया समझ, ठीक है, तो ये सिंटैक्स जो है उसका बेसिकली जो ओरिजिनल सिंटैक्स ऐसा ही है, बी इज इक्वल टू पी डी डॉट, ये यस जो है कैपिटल में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस जो है कैपिटल में आएगा, ये आपको कैपिटल में, ठीक है, ये जो है क्योंकि आपको एक बार इंपोर्ट करना, IMPORT इंपोर्ट PANDAS, पांडास होता है SPD स्मॉल, ये तो आप PD आपका अपना वेरिएबल है, ठीक है, तो कुछ भी यूज, जब अगर PD यूज करोगे तो बार बार जब ये सीरीज बनाना होगा तो PD डॉट सीरीज PD, ये अपना वेरिएबल जो भी होगा वही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो B इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, ठीक है, और उसके बाद डाटा इज इक्वल टू ऐसा है, तो इसमें हमने डाटा इक्वल टू नहीं लिया, तो वो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप मान लेगा कि ये पहला वाला जो है वो डाटा ही होता है, तो डाटा इक्वल टू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन भाई अगर लिख दोगे तो ठीक रहेगा, ऐसे ये उसका सिंटैक्स ऐसे ही वो अपने आप डिफॉल्ट उसने ले लिया, समझ गया कि भाई ऐसा है, ठीक है, और इस वाले केस में ये ए वाले में तो स्टार्टिंग वाला जो था इसमें हमने इंडेक्स नहीं दिया था ना, इसीलिए वो 0 1 2 अपने आप बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया, ठीक है, और जब हम इंडेक्स इक्वल टू ये कर सकते हैं, या तो हम बनाते समय इंडेक्स दे दें उसको, या हम लोग जो क्या करें बनाने के बाद भी दे सकते हैं, तो बनाने के बाद जो देंगे तो वही बी डॉट इंडेक्स या ए डॉट इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में जो है उतना, बस ये चीज आपको ध्यान देनी होगी कि ये जो जितने डाटा 1 2 3 है तो उतने इंडेक्स भी होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे 4 है यहाँ 3 है, या यहाँ पे जो है कम है यहाँ ज्यादा, ऐसा नहीं, दोनों मैच होना चाहिए, तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो आप लोगों के पास है ना लैपटॉप या कंप्यूटर है घर पे, कि कैसे करेंगे आप लोग फिर उसको, यस सर, नहीं नहीं, किसके पास नहीं है, कोई है, देखो मोबाइल पे हो तो जाना चाहिए, कोई मोबाइल पे, लेकिन थोड़ा सर हाँ, सर फोन पे भी हो जा रहा है, किस पे, हाँ मोबाइल पे हो जा रहा है ना, यस सर, हाँ बस ठीक है, फिर उसी में मेरा मैं तो कोलैब पे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा आपको थोड़ा लिखना होगा उसमें, अपने आप हो जाएगा, कोलैब पे जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक, कोई नया बंदा है, जो नए आए थे उनको पता है कैसे कोलैब लोड करना है, क्यों,
अरे ये सॉफ्टवेयर कैसे आएगा, किसी को प्रॉब्लम है? जो लेट ज्वाइन किया है, कौन ज्वाइन किया था लेट? सर हम बता ज्वाइन किए दीजिए थे। कैसे आएगा। कौन? यस सर। क्या नाम है सर हम भी ज्वाइन किए। क्या नाम है? आकृति राय। हाँ आकृति राय। सर और वर्षा, सर हाँ वर्षा मौर्य। वर्षा मौर्य ना, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ ना। ठीक ठीक। तो ऐसा है, तो आपको जैसे आप लोग लेट ज्वाइन किए थे, तो एक बार बता देता हूँ उसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग गूगल में जाएंगे, गूगल कोलैब करेंगे। ठीक है, इसको तो मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जब गूगल में जाएंगे ना, गूगल में, तो गूगल में जाने के बाद जो क्या करेंगे आप लोग जो है उसको जो है गूगल कोलैब करेंगे। ठीक है, या फिर से शुरू करूं क्या? नहीं बताना आपने। ठीक है, गूगल गूगल हो गए, CO लेबोरेटरी है उसका नाम। गूगल स्पेस देंगे, को लेबोरेटरी देंगे आप। ठीक है, तो आपका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर उसमें जाएंगे, तो उसमें जाएंगे फाइल में जाएंगे, फाइल दिख रही है ऐसा आ जाएगा, तो फाइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, और फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू नोटबुक करेंगे। ठीक है, तो जब न्यू नोटबुक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन जो होगी आपकी आ जाएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे, यू राइट द कोडिंग, व्हाटएवर कोडिंग है पे, और ये जो रन बटन है, यहाँ पे रन बटन है, इस रन बटन को आप जो है क्लिक कर देंगे तो आपका आउटपुट आ, जैसे आज यहाँ पे हो रहा है आउटपुट आ रहा है, उसी तरह से आउटपुट आपका आ जाएगा। क्लियर आया समझ में? क्यों? ठीक है, यस सर। हाँ तो मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं अभी SQL का कहाँ से करना है, SQL के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लेकिन बाकी तो इसमें तो हो जाए। ये तो कोलैब ऑनलाइन जो है एडिटर है, इससे काम हो जाता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही छोड़े, क्यों क्यों है? सर स्पाइडर पे कर सकते हैं? हाँ सर स्पाइडर पे कर सकते हैं? हाँ, स्पाइडर पे तो कर ही सकते। स्पाइडर तो तुम्हारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। स्पाइडर तो तुम्हारा अपना ही है। स्पाइडर पे तो करना ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पाइडर पे यू कैन डू दिस। हाँ सर, लैपटॉप में मेरा है स्पाइडर, तो उस पर कर सकते हाँ हैं। स्पाइडर ठीक, कर सकते हैं, मतलब मैं तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ ना। यहाँ पे स्पाइडर पे कर सकते हैं, ठीक और सर, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये ठीक। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन, नहीं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मेरे को दिखाने में प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। चाहे यस तो सर। आप इसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जिसके पास है तो कर सकता है, जिसको मोबाइल सोबाइल से करना है या ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए इसमें भी कर सकता है। हाँ, जो भी है क्लियर। और कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, ये कौन हो गया? अरे यार क्या होगा भाई? ठीक, आर्यन कहाँ गया? दिख तो रहा था। क्यों भाई आर्यन श्रीवास्तव? यस हाँ सर। कहाँ थे तुम, कहाँ हो भाई? अरे सर हम पहले से हैं, अभी सर नेटवर्क खराब हो गया था तब छूट गया था। अच्छा चलो ठीक है, तो समझ में आ गया ना सर? यस सर। हाँ, आज का बस इतना ही छोड़ देते हैं हम लोग, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा यार। वो भी 10 से 15 दिन का सिलेबस है पूरा, मुझे लग रहा है गड़बड़ आ जाएगा मामला। ठीक है, चलो ठीक है, धीरे धीरे एक एक दो ऐसे ही करते रहेंगे काम। आप लोग सब लोग ट्राई करते रहो घर में। ठीक है, हाँ यस सर। बताइए। बुक कब आएगी? यार बुक तो तुम्हारी मेरे ख्याल से आ गई है, वैसे पता नहीं आई है कि नहीं आई है उन लोगों की। हाँ, लेकिन अभी तो इनके देखो, अभी जो इनका सिलेबस जो बनाया है इन्होंने, पहले इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस बनाए थे। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीजें इन्होंने हटा दिया है इन्होंने सिलेबस। ठीक है, और इन्होंने SQL पार्ट को बढ़ा दिया, तो जो आपको जो बुक मिलेगी, ठीक है, जो भी पब्लिशर्स हैं, जैसे सुनीता अरोरा है या सुल्तान चंद है, जितने भी लोग हैं, ये लोग करेंगे क्या, वही पुरानी वाली बुक में ही वो ऐड वेड करके वो देंगे, तो उसमें वो पुराना वाला भी रहेगा कंटेंट, नया भी रहेगा, तो वो कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं जहां तक समझता हूँ, ठीक है, उसमें बेस्ट तो मैं समझ रहा हूँ सुल्तान चंद की बुक है। ठीक है, ओके सर। सुल्तान चंद वालों के इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस विद पाइथन। प्रीति अरोरा, इसका नाम प्रीति अरोरा है। ठीक है, क्लास 12 की है, प्रीति अरोरा की बुक है, अच्छी बुक है। ठीक है, अभी तो मैंने वो उनका जो सुनीता अरोरा का जो लेटेस्ट सिलेबस पे जो है बुक, वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जब पिछले साल वाला था, तो पिछले साल सुनीता अरोरा हम लोगों ने लगा तो दिया सुनीता अरोरा लड़कों को, ठीक है,
लेकिन उसके बाद पाइथन ये जो सुल्तान चंद वाली बुक जो थी वो उससे अच्छी लगी उस समय, जो सिलेबस जो था, ठीक है। लेकिन अभी हाँ अभी तो नया बुक आया है उनका, नहीं आया, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी मैंने पुराना वाला तो देखा नहीं, सुमिता अरोड़ा का भी नहीं देखा, अभी जो नया वाला आ रहा है वो सुमिता अरोड़ा का नहीं देखा है, लेकिन ये ये देखा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है काफी सुल्तान चंद वाली जो बुक है अच्छी है, इसमें लास्ट के चैप्टर्स भी अच्छे दिए हैं उसने, हालांकि उतनी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा दिया। तो एक बुक रखनी है आपको तो आप जो है ये रख सकते हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस विद पाइथन, प्रीति अरोड़ा, इस ऑथर का नाम प्रीति अरोड़ा है, ठीक है। और ये सुल्तान Okay, चंद sir. की, सुल्तान एससीएस पब्लिकेशन सुल्तान चंद की है, इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि अगर रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो एक महीने के बाद तो ले ही सकते हैं इस बुक को, ठीक है। अब इनकी बुक आ जाए जैसे मार्केट, पहले सुमिता अरोड़ा वाली बुक मिल जाए तो फिर देखें, कंपेयर करके देखेंगे उन्हें हटाया, नया वाला लाया कि नहीं लाया, ठीक है, क्लियर। तो जैसे अभी इनके पुराने वाले में नेटवर्किंग नहीं है, हाँ, तो नेटवर्किंग नया सिलेबस लाया इन्होंने, नेटवर्किंग नया ऐड किया उसकी जगह, आ रहा है। तो ये है, तो नेटवर्किंग का एक्चुअल में मेरे पास पुरानी सीबीएसई की बुक है, एनसीईआरटी की बुक थी, तो उसी का मैंने आप लोगों को दिया था, नेटवर्किंग का पार्ट मैंने भेजा हुआ है ना, आप लोगों के उसमें होगा अवेलेबल। तो वो नेटवर्किंग वाला पार्ट मैंने वहां से दिया था, एसक्यूएल वाला पार्ट भी मैं वहीं से लूंगा, पुरानी जो इनके एनसीईआरटी की बुक है, एक दो मतलब पिछले साल से, क्योंकि ये जो सिलेबस इन्होंने लाया था सिर्फ 1 साल के लिए रहा इनका सिलेबस, 1 साल में फिर से चेंज कर दिया क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी सिलेबस में, ठीक है। तो अब ये लोग वापस जो रिवर्ट कर गए हैं, फिर से अपने पुराने वाले सिलेबस, पुराने वाले में मतलब वो एसक्यूएल पार्ट जो उन्होंने वहीं से लिया, नेटवर्किंग पार्ट भी वहीं से ले लिया, उसी वहीं से पुराना वाले से ले लिया, और ये जो सीरीज और डाटा फ्रेम्स और नुम्पी वाला ये इन्होंने नया वाला ऐड किया है, ये जो लास्ट जा रहा है इससे लिया है इन्होंने, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें तो जैसे भी होगा, हालांकि सिलेबस तो छोटा ही कर दिया, छोटा है इसमें, काफी छोटा कर दिया, इसी तरह चलेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा है नहीं इनके पास, बाकी तो थ्योरी वोरी वाले हैं, वो लास्ट के चैप्टर जो है साइबर एथिक्स वाले, साइबर वाले हैं, वो सब है, वही इंक्लूड किया, वो तो रट्टू वाले हैं, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं है ना। जी सर। हाँ वही है, ठीक है। तो बंद करें ऑल ऑफ यू, कल मिलेंगे, कल मिलोगे, आओगे कि नहीं आओगे कल? यस सर, आएंगे सर। नहीं आएंगे तो नहीं, कम लोग आ रहे हैं, 10-12 लोग से गड़बड़ होता है, मजा नहीं आता, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करें, या तो फिर मैं थ्योरी वाला पढ़ा दूं पीछे से, जो थ्योरी वाले पार्ट है, हाँ वो करा देता तो वो तो अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में थोड़ा बताना पड़ेगा ना कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। यस सर, प्रोग्रामिंग पहले बता दीजिए, प्रोग्रामिंग पहले बता दीजिए सर। चलो प्रोग्रामिंग पहले ही बताइए सर। अच्छा